नमस्कार, मेरा नाम है तन्वी। दिन है मंगलवार, तारीख है 26 अगस्त और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात में अहमदाबाद के निकट हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड की स्थानीय उत्पादन का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में प्रमुख स्विच सुविधा शुरू की है। भारत पर लगेगा 50% टैरिफ, अमेरिका ने जारी किया नोटिफिकेशन, कल से होगा लागू। गाजा में पत्रकारों की मौत पर इजराइल ने जताया दुख। BLS कंपनी को मिला 6 साल के लिए आधार सेंटर चलाने का ठेका। शेयर खरीदने की मची लूट, निफ्टी में गिरावट, मंगलवार को हो सकती है शेयर बाजार की कमजोरी के साथ शुरुआत। शटलर लक्ष्य सेन बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 8वें दिन भारत को 8 मेडल। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात में अहमदाबाद के हंसलपुर में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का उद्घाटन करेंगे और 100 देशों को बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्यात को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर श्री मोदी उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। वित्त मंत्रालय ने नई शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना UPS से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में एकमुश्त तक तरफा शामिल होने की सुविधा शुरू की है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार यह सुविधा UPS धारकों को अपनी सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष पहले या सर्वोच्च सेवानिवृत्ति के 3 महीने पहले उपलब्ध होगी। बर्खास्तगी, निष्कासन और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने वाले कर्मचारियों को इस सुविधा के पात्र नहीं होंगे। अमेरिका ने भारत को आयात होने वाले सामान पर 50% टैरिफ लगाने की योजना का ऐलान कर दिया है। यह वही टैरिफ जिसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले कर चुके हैं। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने एक ड्राफ्ट नोटिस जारी कर इसकी रूपरेखा। यह कदम तब उठाया जा रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते की कोशिशें ठप पड़ती नजर आ रही हैं। नोटिस में साफ कहा गया है कि यह बढ़ा हुआ टैरिफ भारत के उन उत्पादों पर लागू होगा जो 27 अगस्त 2025 को सुबह 12 बजे के बाद खपत के लिए आयात किए जाएंगे या गोदाम से निकाले जाएंगे। गाजा के नासिर अस्पताल पर हुए हमले में 5 पत्रकारों की मौत हो गई थी। यह हमला इजराइल की तरफ से किया गया था, जिसमें 21 लोग मारे गए थे। इनमें डॉक्टर्स और रेस्क्यू टीम के सदस्य भी शामिल थे। इस हमले की दुनिया भर में काफ़ी आलोचना हो रही थी। अब इजराइल ने हमले के लिए खेद प्रकट किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा है कि यह पत्रकारों, चिकित्सा कर्मचारियों और सभी नागरिकों के काम को महत्व देता है। इजराइल ने कहा है कि उसका युद्ध केवल हमास के साथ है और उसका लक्ष्य हमास को हराकर बंधकों को वापस लाना है। BLS इंटरनेशनल सर्विस को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार से जिला स्तरीय आधार सेवा केंद्र सेवा प्रदाता के रूप में काम करने का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की कीमत करीब 2055.35 करोड़ है। इसमें सभी चार्ज और टैक्स शामिल है। भारतीय शेयर बाजार ने सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक मोड में की है। सोमवार को वैश्विक स्तर पर मिले मजबूत संकेतों ने निवेशकों में भरोसा जगाया और प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए। विश्लेषकों का मानना है कि आगे बाजार में थीमेटिक स्टॉक्स बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके चलते ट्रेडिंग रणनीति में बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के युवा शटलर लक्ष्य सेन को हराकर बाहर होना पड़ा। सोमवार को मेंस सिंगल्स के राउंड ऑफ 64वें मैच में उन्हें वर्ल्ड
नंबर 1 चीन के शीयुकी ने सीधा गेम्स में हरा दिया। पेरिस के एडिडास एरिना में चीन प्लेयर ने 21-17, 21-19 से बाजी मारी और अगले राउंड में एंट्री की। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप के 8वें दिन भारत को 8 मेडल्स, महिला ट्रैप टीम के और इंडिविजुअल में नीरू धंधा और जूनियर पिस्टल में पायल ने गोल्ड जीता। कजाकिस्तान के शिमकेट में चल रही 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के 8वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।